नमस्कार साथियों। आज की ये हमारी क्लास पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के बारे में होने वाली है। उनकी हत्या किसने की, इस बारे में राज खुल गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक 80,000 पेजों की रिपोर्ट जारी की है जो 62 साल से छुपी हुई थी। इसको अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ने सबके सामने उजागर कर दिया है। अब देखते हैं साथियों आज की इस क्लास के बारे में। 35वें अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी खुली कार में बैठकर एक रैली में जा रहे थे। तभी एक इमारत की सबसे ऊपरी खिड़की से उन पर 3 गोलियां चलाई गई। 2 उनके सिर में लगी, एक गले को चीरती हुई बाहर निकल गई। कैनेडी कार में बगल वाली सीट पर बैठी अपनी पत्नी की गोद में जा गिरी। उनकी पत्नी का नाम जैकलीन था। कैनेडी की हत्या की खबर सुनकर टेक्सास से 2000 किलोमीटर दूर एक पूर्व इंटेलिजेंस एजेंट घबरा गया। अगले ही दिन वह वॉशिंगटन छोड़कर हड़बड़ाते हुए 300 किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उससे कहा, सीआईए के अंदर एक गिरोह ने कैनेडी की हत्या की साजिश रची है, वो लोग मुझे भी मार देंगे। जे गैरेट अंडरहिल नाम के इस पूर्व एजेंट ने ऐसा दावा क्यों किया था? इसका खुलासा कैनेडी की हत्या से जुड़े उन 80,000 दस्तावेजों से हुआ है जो ट्रंप ने 18 मार्च से 20 मार्च के बीच जारी किए हैं। अब देखते साथियों इसके बारे में आगे की खबर। 4 बाइक सवार पुलिस वालों के घेरे के बावजूद कैनेडी की हत्या हो गई थी। अमेरिका में 1964 का राष्ट्रपति चुनाव होने वाला था। डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एकता को बढ़ावा देने और लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए कैनेडी यात्राएं कर रहे थे। इसके लिए कैनेडी टेक्सास के डलास पहुंचे थे। कैनेडी का काफिला सुबह करीब 11:50 पर लव फील्ड एयरपोर्ट से रवाना हुआ। उस दिन मौसम साफ था, इसलिए राष्ट्रपति खुली छत वाली लिमोजिन 1961 लिंकन कॉन्टिनेंटल, ये गाड़ी का नाम है, में बैठकर निकले। उनके चारों तरफ 4 बाइक पर पुलिस वाले चल रहे थे। रास्ते में हजारों लोग कैनेडी का स्वागत करने के लिए सड़कों पर खड़े थे, उनके लिए तालियां बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे। इस दौरान उन्हें गोलियां लगी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले खून से लथपथ कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन कैनेडी की गोद में जा गिरे। 2 दिन बाद पुलिस हिरासत में हत्यारे को भी मारी गई गोली। कैनेडी पर गोली चलाने के आरोप में सेना से निकाले गए 24 साल के ली हार्वी ओसवाल्ड को गिरफ्तार किया गया। दरअसल कैनेडी की हत्या के कुछ देर बाद एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने लाइब्रेरी से एक इंसान को भागते हुए देखा था जो ओसवाल्ड जैसा दिख रहा था। इस दौरान ओसवाल्ड पहले बस और फिर टैक्सी पकड़कर भाग गया। पुलिस ने ओसवाल्ड का पीछा किया तो उसने एक पुलिसकर्मी की भी गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि कैनेडी की मौत के करीब 70 मिनट के बाद उसे एक थिएटर से गिरफ्तार कर लिया गया। ओसवाल्ड की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही कैनेडी के समर्थक और एक नाइट क्लब के मालिक जैक रूबी ने ओसवाल्ड की हत्या कर दी। यह घटना उस समय हुई जब ओसवाल्ड को जेल ट्रांसफर किया जा रहा था और टीवी पर इस घटना का लाइव प्रसारण चल रहा था। कैनेडी के हत्यारे ओसवाल्ड का हत्यारा कैंसर से मारा गया। जैक रूबी को 1964 में ओसवाल्ड की हत्या का दोषी ठहराया गया और 14 मार्च को उसे बिजली के झटके देकर मारने की सजा सुनाई गई। जैक रूबी को 1964 में ओसवाल्ड की हत्या का दोषी ठहराया गया और 14 मार्च को उसे बिजली के झटके देकर मारने की सजा सुनाई गई। हालांकि अपील के बाद इस पर रोक लग गई। आगे की सुनवाई से पहले रूबी की तबीयत बिगड़ गई। जांच में पता चला कि उसे फेफड़े का कैंसर है। 3 जनवरी 1967 को बीमारी से उसकी मौत हो गई। एजेंट गैरेट अंडरहिल की मौत हो गई। इसे आत्महत्या का कहा गया। इधर पूर्व इंटेलिजेंस एजेंट जे गैरेट अंडरहिल, जो भागकर न्यू जर्सी आया था, उसने अपने दोस्त से कहा कि कैनेडी का हत्यारा ओसवाल्ड तो बस एक मोहरा है। साजिश तो सीआईए के अंदर मौजूद एक गिरोह ने रची है।
अंडरहिल ने कहा कि मेरी जान को भी खतरा है, वे बहुत ताकतवर लोग हैं, वे कभी न कभी मुझ तक पहुंच जाएंगे। अंडरहिल की आशंका सही निकली। कैनेडी की हत्या के 6 महीने के बाद अंदर उनकी मौत हो गई। इसे आत्महत्या करार दिया गया। तीसरी थ्योरी, अमेरिकी माफिया ने राष्ट्रपति को मरवाया। कैनेडी की हत्या का शक अमेरिका के कई माफिया सरगनाओं पर भी गया। कहा गया कि अमेरिकी माफियाओं ने खूब सारा पैसा क्यूबा में लगा रखा था। क्यूबा के साथ अमेरिका के संबंध में जो कड़वाहट आई इससे उनको काफी नुकसान हुआ। इस वजह से अमेरिका और क्यूबा के माफियाओं ने मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की सुपारी दी थी। हालांकि इस मामले में भी अमेरिकी एजेंसियों को जांच में कुछ खास हाथ नहीं लगा। सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में सीआईए पर एक और दस्तावेज में खुलासा हुआ कि सीआईए ने फिदेल कास्त्रो को मारने के लिए 6 असफल कोशिशें की थी। इसके लिए सीआईए ने माफिया के लोगों जैसे जॉन रोसेली और रॉबर्ट माहेउ से भी संपर्क किया था। सीआईए के कुछ अधिकारियों को शक था कि कास्त्रो ने इसके जवाब में ली हार्वे ओसवाल्ड को कैनेडी की हत्या के लिए भड़काया। 62 साल पुरानी फाइल्स अब क्यों पब्लिक कर रहे हैं ट्रंप? 62 साल पुरानी इन फाइल्स को डोनाल्ड ट्रंप अब क्यों पब्लिक कर रहे हैं, देखते हैं इसके बारे में। लंबे समय से हो रही मांग, अमेरिका में संसद के कई सदस्य और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स लंबे समय से कैनेडी से जुड़े सारे फाइल्स को पब्लिक करने की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आ सके कि सरकार के पास इस हत्या से जुड़ी क्या क्या जानकारियां हैं। खुद को दूसरों से ज़्यादा बेहतर साबित करना। ट्रंप ने दस्तावेज जारी करने के बाद कहा कि उन्होंने फाइलें जारी करके वह किया है जो पिछले कई राष्ट्रपतियों ने नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि वे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से जुड़े फाइल्स भी पब्लिक करने जा रहे हैं। पार्टी के बीच छवि और मजबूत होगी। कैनेडी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोकप्रिय नेताओं में से थे। अगर फाइल्स में ऐसा कुछ निकला जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे तो इसे उजागर करने से ट्रंप नहीं चूकेंगे। इन गोपनीय फाइल्स को सार्वजनिक कर ट्रंप अपने उन कट्टर समर्थकों का दिल फिर से जीत सकते हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी को शक की नज़र से देखते हैं। रॉबर्ट कैनेडी का दबाव। ट्रंप के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर हैं जो जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं। उनका मानना है कि सीआईए उनके चाचा की मौत में शामिल थी। साथियों, ये क्लास हमारी यहीं तक थी। आज हमने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की जो हत्या हुई थी उसके बारे में जाना। 1964 में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बारे में इस क्लास में हमने सब कुछ जान लिया है। अब साथियों, मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।